नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने भगवान श्री कृष्ण के अध्ययन काल और गुरुकुल में किस तरह से उन्होंने महर्षि सांदीपनि के आश्रम में जाकर के विद्या ग्रहण की, इसका चर्चा किया था। आज एक नए विषय, जैसा कि हमने पिछली बार भी इसका वर्णन करते हुए कहा कि हम जरासंध और काल यवन के विषय में ईश्वर श्री कृष्ण के जीवन में लिखी घटनाओं का समुचित वर्णन करेंगे और महाभारत में लिखे हुए इन प्रकरण को स्पष्ट रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मगध का प्रतापी सम्राट जरासंध कंस का ससुर था। कंस के मारे जाने पर उसकी दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति अपने पिता के पास रोती पीटती गईं। जरासंध को अपनी पुत्रियों की यह दुर्दशा देखकर कृष्ण पर अत्यंत क्रोध आया और उसने एक सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। यद्यपि जरासंध की सेना का कोई पार नहीं था, फिर भी कृष्ण के सेनापतित्व में यादवों ने उसे मार भगाया। भागवत में लिखा है कि जरासंध को बलराम ने पकड़ लिया और फिर कृष्ण की सम्मति पर मुक्त कर दिया। इस प्रकार जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और प्रत्येक बार उसे पराजय ही मिली। अंतिम बार जब जरासंध का आक्रमण हुआ तो मथुरा वासियों के समक्ष एक नई विपत्ति आई। काल यवन नामक एक मलेच्छ राजा ने अपनी सेना लेकर मथुरा को जा घेरा। कृष्ण ने इस अप्रत्याशित विपत्ति का सामना करने के लिए एक अभिनव उपाय ढूंढ निकाला। वे अकेले ही शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित होकर नगर के बाहर निकले। काल यवन ने जब देखा कि उसका शत्रु अकेला ही आ रहा है तो वह उनकी ओर लपका। कृष्ण भी भाग निकले। भागते भागते उन्हें एक पर्वतीय गुफा दिखाई दी। वे उसमें प्रविष्ट होकर एक ओर छिप गए। उस गुफा में मुचकुंद नामक एक अत्यंत वीर पुरुष अनेक युद्धों से लड़ने के पश्चात विश्राम ही कर रहा था। कृष्ण ने छिपने के पूर्व अपना उत्तरीय मुचकुंद को पकड़ा दिया या उसके इर्द गिर्द रख दिया या उसके ऊपर उड़ा सा दिया आवरण उसके ऊपर रख दिया। काल यवन ने गुफा में प्रविष्ट होते ही कौशे वस्त्र ओढ़े एक पुरुष को सोए हुए देखा तो उसने समझा कि यह कृष्ण ही है जो अपनी जान बचाने के लिए वस्त्र छोड़कर सोने का बहाना कर रहा है। उसने सोए व्यक्ति को जोर से लात मारकर जगाया। भागवत में लिखा है कि मुचकुंद की क्रोधाविष्ट दृष्टि पड़ते ही काल यवन जलकर भस्म हो गया। इस चमत्कार पूर्ण कथांश को यदि हम छोड़ भी दें तो इतना अवश्य हुआ होगा कि काल यवन ने अपने से अधिक दुर्धर्ष और दुर्जय अप्रत्याशित शत्रु मुचकुंद का सामना करने में अपने को असमर्थ पाया और वहीं उसी के हाथों मारा गया हो, ऐसी एक संभावना आ मिली। काल यवन का इस प्रकार अंत होने के पश्चात महाराज पुनः मथुरा में आए। इसी समय जरासंध का 18वां आक्रमण हुआ। इस बार शत्रु सैन्य इसको अधिक प्रबल तथा दुस्सह समझकर उन्होंने एक नवीन उपाय खोज निकाला। उन्होंने मथुरा से पलायन किया और पश्चिम की ओर चल पड़े। मथुरा त्यागने और नीतिज्ञ होने के कारण जरासंध का इस युद्ध में सामना न करने के कारण भक्तों ने कृष्ण को रणछोड़ नाम से पुकारना प्रारंभ कर दिया। जरासंध ने भागते हुए कृष्ण का पीछा किया। कृष्ण चलते चलते प्रवर्षण पर्वत पर पहुंचे और वहां कुछ दिन निवास कर पश्चिमी समुद्र के किनारे समुद्र में आवेष्टित द्वारिका नगरी में पहुंचे। इसी स्थान को उन्होंने अपनी नवीन राजधानी बनाया। भागवत में कृष्ण का प्रवर्षण पर्वत से जरासंध की सेना को लांघते हुए कूदने का उल्लेख है, जो अलौकिक होने के कारण ग्राह्य नहीं बिल्कुल भी। जरासंध इस बार श्री कृष्ण का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सका और निराश होकर लौट गया। जरासंध और काल यवन जैसे धूर्तों और कटुतापूर्ण आचरण करने वालों को नीतिमत्ता से परास्त करना कृष्ण की चातुरी एवं कूटनीति का उत्तम उदाहरण है। आवश्यकता पड़ने पर रण क्षेत्र में पलायन कर जाने को भी राजनीति विशारद अनुचित नहीं समझते। महर्षि दयानंद ने भी छात्र धर्म के कर्तव्यों का निर्देश करते हुए लिखा है, युद्ध में भी दृढ़ निशंक रह के उससे कभी न हटना न भागना, अर्थात इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय होवे। आप बचें, जो भागने व शत्रुओं को धोखा देने से हो तो ऐसा ही करना चाहिए। आगे राजधर्म के प्रकरण में वे पुनः लिखते हैं, कभी कभी शत्रु से जीतने के लिए उनके सामने से छिप जाना उचित है, क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसा काम करना चाहिए। जैसा सिंह क्रोध के सामने आकर शस्त्र अग्नि ने शीघ्र ही भस्म हो जाता है, वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट न हो जावे। ऋषि के इस कथन तथा कृष्ण के उपर्युक्त आचरण में कितना साम्य है, यह किसी से अविदित नहीं रहेगा। वस्तुतः कृष्ण राजनैतिक कूट विद्या के विलक्षण जानकार थे और अवसर आने पर उसका प्रयोग भी किया करते थे। महाभारत में जरासंध विषयक घटना कुछ भिन्न प्रकार से उल्लिखित है।
महाराज युधिष्ठिर के सन्मुख ने जीवन की अतीत कालीन घटनाओं का वर्णन करते हुए कृष्ण ने कहा, जब जरासंध युद्ध के लिए उपस्थित हुआ तो हमने एकत्र होकर परामर्श के पश्चात निश्चय किया कि यदि हम शत्रुनाशक बड़े बड़े अस्त्रों से 300 वर्ष तक भी लड़ेंगे तब भी उसका बलक्षय नहीं होगा, क्योंकि वह असीम बलशाली है, अर्थात उसके पास सेना अधिक है। हंस और दिम्भक नामक 2 पुरुष उसके सहायक हैं। वे अस्त्रों से मारे जाने वाले नहीं, जरासंध, हंस और दिम्भक ये तीनों मिलकर तीनों लोगों को जीत सकते हैं। हुआ यह कि हंस नामक एक अन्य प्रख्यात राजा था। बलराम ने युद्ध में उसे मार डाला। दिम्भक ने किसी से हंस के मारे जाने का समाचार सुना और यह निश्चय किया कि उसके बिना जीवन व्यर्थ है, अतः वह यमुना में डूबकर मर गया। अपने सहायकों की मृत्यु का समाचार सुन राजा जरासंध उदास मन से अपने घर की ओर चला गया। जरासंध के लौट जाने पर हम आनंदित होकर मथुरा में रहने लगे। कुछ समय पश्चात जब कंस की पत्नी ने उसकी मृत्यु का दुख मानकर अपने पिता जरासंध को यह कहकर उभारना चाहा कि आप मेरे पिता हैं और मेरे पति घाती का नाश करें, तब हमने उदास होकर मथुरा से भागना चाहा। जरासंध के इस आसन्न भय से हमने परस्पर परामर्श किया और अंततः अपने ऐश्वर्य को आपस में बांटकर हमने पश्चिम दिशा की ओर पलायन किया। महाभारत का उपर्युक्त विवरण निश्चय ही भागवत के ब्यौरे की तुलना से अधिक प्रामाणिक है। इसके अनुसार तो इतना ही ज्ञात होता है कि जब जरासंध ने प्रथम बार मथुरा पर आक्रमण किया तो पराजित होकर भाग गया। दूसरी बार उसने आक्रमण की पुनः संभावना देखकर तथा आसन्न आक्रमण से अपने को बचा पाने में असमर्थ पाकर श्री कृष्ण ने मथुरा में अपनी राजधानी को उठाने का ही निश्चय कर लिया और वे द्वारिका को अपनी राजधानी बनाने में सफल हुए, जो समुद्र तट पर बसी होने के कारण बाहम आक्रमण से अधिक सुरक्षित रही। पुनः जरासंध को द्वारिका पर आक्रमण करने का कभी दुस्साहस उसने किया ही नहीं। इस प्रकरण से कृष्ण की युद्ध नीति तथा अद्भुत कूट चातुर्य का तो ज्ञान होता ही है, साथ ही इससे यह भी ज्ञात होता है कि वे व्यर्थ की मनुष्य हत्या और रक्तपात के विरोधी थे। द्वारिका का दुर्ग यादवों के लिए सब प्रकार से अनुकूल था। सुरक्षा की दृष्टि से वह इतना सुदृढ़ था कि यदि केवल स्त्रियां ही उस दुर्ग में रहें तो भी वे शत्रु का मुकाबला कर सकती थीं। प्राकृतिक सौंदर्य को दृष्टि से भी यह स्थान परम रमणीय और शोभाढ़ था। तो आपने देखा कि योगेश्वर श्री कृष्ण खून खराबे बेवजह जो है शत्रु या फिर अपने ही लोगों की हत्या वो नहीं देखना चाहते थे। बहुत ही दयालु, कूटनीति राजनीति से परिपूर्ण, युद्ध नीति को सकुशल जानने वाले परम योद्धा, वीरों के वीर योगेश्वर श्री कृष्ण। इस तरह से उन्होंने जरासंध जैसे अनार्य व्यक्ति जो कि दुष्ट था, के पास बुद्धि नहीं थी, उसने अपने धन का दुरुपयोग किया और इस प्रकार से धर्म के विपरीत खड़ा हुआ और मन चाहे कार्यों को आरंभ करते हुए कृष्ण पर आक्रमण करने की ठानी और राज्य बर्बाद करने का निश्चय किया। परंतु योगेश्वर श्री कृष्ण एक ढाल अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए उन्हें इस जगह पे स्थापित किया क्योंकि वो लड़ सकते थे, उनके पास भी हथियार थे, नारायणी सेना थी, वो सब कुछ कर सकते थे। परंतु युद्ध केवल और केवल दुख को जन्म देता है, सर्वनाश को आमंत्रित करता है। योद्धा चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, परंतु एक न एक दिन युद्ध विकल्प नहीं रह जाता और उसे शांति का समझौता करते हुए, अपना बड़प्पन दिखाते हुए या तो अपने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होता है या फिर युद्ध करके उन लोगों को मरवा देना होता है। एक सच्चे राजा और एक सच्चे कूटनीतिज्ञ और राजनीतिक योद्धा की निशानी ही यही है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा किसी भी रूप में करे। सम्मान से बढ़ करके जो प्रजा को समझे वही राजा होता है। अस्तु योगेश्वर श्री कृष्ण ने यही किया, अपनी प्रजा की रक्षा की। अगर प्रजा ना होती तो शायद वो जरासंध का वध कर देते और इसमें कोई संदेह नहीं कि योगेश्वर श्री कृष्ण जरासंध को मार सकते थे। लेकिन प्रजा के हितैषी और उनके हित का भला सोचते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी को मथुरा से हटा द्वारिका में बसाया और इस तरह से योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक नई राजधानी की शुरुआत की। और तब उसके पश्चात जरासंध की कभी भी उसने दुस्साहस नहीं किया कि वो द्वारिका में हमला करता, क्योंकि द्वारिका चारों तरफ से बंद थी और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित एक बस्ती, एक नगरी बसी हुई थी, जिसको योगेश्वर श्री कृष्ण ने पूरी तरह से अपने सामर्थ्य का उपयोग करते हुए बनवाया था। तो ये उनकी युद्ध नीति का
सबसे अच्छा उदाहरण है, यानी कि परम योद्धा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर योगेश्वर श्री कृष्ण के प्रति कोई ऐसी बात जो लोगों के मन में या भावना में उनको ठेस पहुंचाने वाली हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इस युद्ध से संबंधित और कोई अच्छी जानकारी हो तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। मुझे मिलेगी तो मैं अवश्य साझा करूँगा। धन्यवाद।